क्या आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी की मान्यताएं पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं तो आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिंगस जंक्शन पहुँचना होगा। रिंगस तक इंडिया के बड़े शहरों से आपको ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आपके शहर से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको सिंधी बस कैंप जाना पड़ेगा, जो कि रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गाइस अभी हम रिंगस जंक्शन पहुँच चुके हैं, तो चलिए चलते हैं बाहर और बताते हैं आगे आपको। यहाँ से हमने की शेयरिंग जीप, जिसका प्राइस पड़ा हमें 50 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ भी देना पड़ सकता है। यहाँ से खाटू श्याम की दूरी 26 से 27 किलोमीटर पड़ेगी। तो अगर आप जीप वगैरह से आएंगे तो तोरनद्वार से आपको 500 मीटर पहले ही उतार दिया जाएगा। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो बस स्टैंड के पास काफ़ी सारे पार्किंग है, वहाँ पे अपनी गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आने पे आपको पड़ता है तोरनद्वार, और तोरनद्वार से ही देख सकते हैं भक्ति का माहौल शुरू हो जाता है। और अपने इस दोस्त के साथ अब चलते हैं, करते हैं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन। तो अभी हम हैं राजस्थान के सीकर गांव में, और मैं आपको लेके आया हूं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और चलिए दर्शन करते हैं और आप सभी का दर्शन करवाते हैं। देख ही सकते हैं हम बाबा की नगरी में पहुंच चुके हैं। तो चलिए करते हैं स्नान वगैरह। इस द्वार को पार करते ही बहुत सारी आपको प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ से आप पेड़ा, चूरमा और गुलाब का फूल भी खरीद सकते हैं, जो कि श्याम बाबा को चढ़ाया जाता है। मंदिर में पहुंचने से पहले पड़ता है श्री श्याम कुंड। आपको बताते हैं हम इस श्याम कुंड के बारे में। मान्यता यह है कि दर्शन से पहले स्नान करना शुभ होता है। यह वही पवित्र जगह है जो कि महाभारत के समय वीर बार्बरिक जी का कटा हुआ शीश मिला था। एक समय एक गाय आके रोज सुबह दूध बरसाती थी। लोगों को शक हुआ तो लोगों ने इसकी खुदाई की और 30 फीट अंदर से बार्बरिक जी का कटा हुआ शीश प्राप्त हुआ। उस समय के लोगों ने शीश को राजा को दिया। राजा कार्तिक माह के एकादशी के उस शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। इसी दिन को बाबा खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। तो गाइस अभी हम श्याम कुंड में नहा चुके हैं और चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। देख सकते हैं श्याम कुंड में किस तरह से भीड़ है। तो चलिए मैं आपको खाटू श्याम जी की हिस्ट्री बता देता हूँ। खाटू श्याम जी का असली नाम बार्बरिक था। वह महाभारत के वीर योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही शिव जी और माँ दुर्गा की पूजा की थी। उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे और एक अजर धनुष, जिससे वो पूरी दुनिया जीत सकते थे। बार्बरिक ने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले के पक्ष से लड़ूंगा। इसका मतलब यह था कि अगर कौरव हारते दिखते तो उनके तरफ हो जाते, पांडव हारते तो उनके तरफ हो जाते हैं। इससे युद्ध कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि बार्बरिक जिनका भी सपोर्ट करते हैं वो जीत जाता। फिर ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बार्बरिक ने युद्ध में भाग लिया तो युद्ध ना धर्म के लिए होगा ना न्याय के लिए होगा, युद्ध सिर्फ 3 बाण के चमत्कार के लिए होगा। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से शीश दान मांगा। बार्बरिक ने बिना कुछ सोचे शीश दान दिया, लेकिन एक विनती की। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने वरदान दिया कि तेरा शीश युद्ध क्षेत्र के एक पहाड़ी पे रखा जाएगा और तू पूरा महाभारत युद्ध अपने आंखों से देखेगा। और श्री कृष्ण ने खुश होकर कहा कि इतना बड़ा भक्त है, कलयुग में तू खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। लोग तुझे खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। तो गाइज अभी हम हैं मंदिर के बिल्कुल सामने वाली गली में, जहाँ पे कुछ दिन पहले भक्तों को पीटा गया था। और देख सकते हैं इस समय दुकानों की हालत कैसी है। भाई कोई भी यहाँ से प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं लेता है, तो अभी देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से भक्तों को पीटा गया था।
भाई उनकी बस इतनी सी गलती थी कि बारिश होने पे इनके दुकानों के अंदर चले जा रहे थे, इसलिए बस भाई इतनी सी बात पे इनको मारा गया था। तो देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो काफ़ी भीड़ मिलती है यहाँ पे। और अगर आपको सबसे पास से दर्शन करने हैं तो लेफ़्ट साइड के पहले लाइन में लगिए, और अगर आपको सामने से दर्शन करने हैं तो राइट साइड के पहले लाइन में। तो गाइस वैसे तो ज़्यादा भीड़ नहीं था और हम राइट साइड के पहले वाले लाइन में लग गए थे। और चलिए चलते हैं, बाबा खाटू श्याम के दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी खाटू श्याम बाबा के दर्शन होने ही वाले हैं और हम बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो गाइस अगर इस साइड से आप आते हैं तो सबसे बढ़िया लाइन है, बता रहे हैं अंकल जी, और काफ़ी बढ़िया से दर्शन होता है। इधर सामने से दर्शन मिलेंगे बिल्कुल आपके। तो गाइस लगभग 15-20 मिनट में ही हमारे दर्शन वगैरह हो गए। काफ़ी अच्छा दर्शन हुए, भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अभी देखते हैं कुछ लेते वगैरह हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अगर अभी तक आपने देख लिया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय श्री श्याम। तो गाइज़ अगर आप खाटू श्याम में स्टे करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे धर्मशाले और गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी तो खाने का भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा चार्ज वगैरह नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आज से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।